पर धीरे धीरे जब मुझे पता चला और मैं अंदर जब तक उनके अंदर पास जाने लगी तब मुझे पता चला कि नहीं, वो वहाँ पे सिर्फ सेवा के बहाने आती थी और वहाँ से उनका ऑलरेडी काला काम उनका चलता था लड़कियों का। और क्योंकि वहाँ पर जो लड़कियाँ सब जो आती थी तो आप देखेंगे उसमें तो मोस्ट ऑफली सब यंग लड़कियां ही थी। 16 साल से लेकर के आपको 25-26 साल तक की ही लड़कियां आपको देखने को वहां पे ज्यादातर मिलती। उसका घर वालों की कोई सक्षम नहीं है तो उसको वो लोग कैसे अपने पास फंसाते थे, उसको पैसे दे करके, उसकी कोई भी जरूरतें होती थी उसको पूरा करके, और तब वो आश्रम को ऑलरेडी फिर वो समर्पित हो जाती कि नहीं, आश्रम मुझे इतना हेल्प कर रहा है तो मुझे आश्रम के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। और फिर बाद में फिर वो लोग उसका यूज़ करते थे। और यही नहीं है कि बापू ही यूज़ करते थे, बापू तो ठीक है, बापू भी करते थे, उनके जो लड़का है नारायण साईं वो भी है, किंतु जितने भी आश्रम बने हुए हैं उनमें ऐसा जो बुजुर्ग साधक हैं उनको छोड़ करके मोस्ट ऑफली सबके सब इसमें लिपे पोते हैं। उस कुटिया में बापूजी एकांत में रहते थे। ऐसा कहते हैं कि बापूजी उस कुटिया में एकांत में रहते थे और वहीं से वो मीटिंग भी करते थे। और मीटिंग में क्या होता था तो उनके जितने भी साधक वगैरह थे तो उनकी वो सारे जब भी आते सारी मीटिंग लेते थे। और मुझे इतना पता है कि जब उनकी जो कुटिया है वहाँ पर मैंने देखा है कई बार लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी। मैंने अपने आंखों से देखा है क्योंकि उसमें मैं भी शामिल थी। इन लोगों ने मेरे साथ ट्राई तो बहुत किया पर मैंने ऐसा कभी भी अपने साथ होने नहीं दिया, क्योंकि मैं इनके बारे में ऐसा थोड़ी थोड़ी बातें, मुझे इनकी ही साधिकाएं जो थी आश्रम में जो पहले से यहाँ पे थी तो उसमें से 2-3 कई मेरी फ्रेंड्स बन चुकी थी जो मेरे साथ वो शेयर करती थी। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कारोबार होता है, बच के रहना। ऐसा ब्लू फिल्म वगैरह जब साधक सब देखते हैं तो बच्चों को भी वो लोग, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते थे, जो बच्चों को वो लोग इन्वॉल्व करते थे, वो बच्चों को वो फिल्म भी दिखाते हैं और वो खुद भी दिखते हैं। शंकराचार्य जी, अब हम आपसे आपकी टिप्पणी इस पर चाहेंगे। एक लड़की जो कि खुद आगे आके कह रही है, सूरत की रहने वाली है ही है, उसका कहना है कि किस तरीके से उसे भी झांसे में लेने की कोशिश की गई, कैसे महिलाओं को पैसे के दम पर अपनी तरफ आकर्षित किया जाता था और उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध साधक बनाने के नाम पर ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी। अब इससे ज्यादा जघन्य अपराध धर्म की दृष्टि से और क्या हो सकता है शंकराचार्य जी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपराध तो है ये और अक्षम्य अपराध है। इस बात को ये मान के चलिए कि यहाँ की न्याय प्रणाली क्या उनको आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाती है, लेकिन ईश्वर उनको जो सजा देगा वो शायद रावण से भी बुरी सजा देगा अगर इनका दोष जिस तरह से इन्होंने कुकृत्य को किया है। टीना जी एक चीज बहुत अच्छी कह रही थी, धर्म दुकानों में बिक रहा है, लेकिन धर्म कौन सा धर्म बिक रहा है? कहीं ना कहीं प्रपंच का धर्म बिक रहा है, कहीं ना कहीं छल का धर्म बिक रहा है, कहीं ना कहीं। हाँ जी 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 टीना जी, यही बात महेंद्र समझ नहीं पा रहे हैं या और भी वहां जो बैठे वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी भावना दुखी इसलिए है क्योंकि धर्म का हास हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म को कष्ट पहुंचाया गया है, चोट लगी है। और सबसे ज्यादा चोट माताओं बहनों को लगी है धर्म को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा भावुकता माताओं बहनों में होती थी और सबसे ज्यादा जो है तिरस्कार इस समय माताओं बहनों का किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जजमेंट जल्दी होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। उनको धर्माचार्य मानकर, संत मानकर या उनके इतने अनुयायियों को देख करके न्यायालय के द्वारा न्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जांच हो करके, और उनका जो आरोप है अगर वो सिद्ध होता है तो अगर किसी को 1 फांसी की सजा सुनाई जाती है तो मैं कहता हूं ऐसे संत को 5 फांसी की सजा सुनाई जाए, 5 बार उनको फांसी पर लटकाया जाए अगर आरोप सिद्ध होता है तो। और मैं कहूंगा कि और भी संतों को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल कृत्यों से बचे, पाप से बचे। बिल्कुल। अब जरा हम आपसे समझना चाहेंगे अखिलेश जी, इस लड़की की बातों को सुनकर और अभी शंकराचार्य जी की इन तमाम बातों को सुनकर, क्या आपके दिल में ये बात वाकई में घर नहीं करती है कि यार दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, निश्चित अजय जी, हमने तो शुरू से कहा है जो चीज न्याय की विसंगता है उसका जरूरी होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए। जब तक हम लोग न्याय प्रक्रिया प्रमाणित नहीं हो जाती, देखिए दृश्य कुछ दिख रहा है, पीछे और कुछ दिख रहा है। अब लेकिन हम चैनल पे बैठ करके उसको सत्यापित नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी के बातों से मैं सहमत हूं।
दोष सिद्ध होता है तो कड़ी से कड़ी सजा देनी जी। चाहिए, और दोष मुक्त होते हैं तो षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करके षड्यंत्रकारियों को सजा होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, इससे हम भी अग्री करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी महेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि लोगों को रामायण से सीख लेना चाहिए कि रामायण में स्त्री की वजह से क्या हुआ। एक सुपर्णखा ने अपनी नाक कटवा लिया और बार बार राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण शादी करो, और जब उसकी नाक काट दी तो उसने पूरा ध्वस्त करा दिया। मेरा ये कहने का मतलब है। आप बहुत अलग बातें कह रहे हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारी महिलाएं आपकी इस बात पर मुझे तो आपत्ति ले बिल्कुल सकती समझ में हैं। नहीं, आपत्ति ले सकती मैं कह हैं। रहा हूं लेकिन सुपर्णखा की वजह से ये दूसरा पूरा रामायण खराब चलिए, हो गया। न महेंद्र जी ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन अभी हमारे पास अभी तुरंत एक और राजदार के आरोप सामने आ रहे हैं और हम इससे पहले कि शो को खत्म करें आइए आपको दिखाते हैं कि आसाराम जी के एक पूर्व सेवादार हैं महेंद्र चावला जी, और फिर उन्होंने उनके गुरु हैं गीता नाम से एक किताब भी उसमें लिखी है, और गुरु गीता नाम की इस किताब में क्या नसीहतें हैं जरा देखिए। ये खुलासा अपने आप में कई बातों को सामने रखा है, देखिए इसको। आसाराम बापू के आश्रम से पुस्तक निकलती है गुरु गीता। ये हिंदुओं को भटकाने के लिए लिखवाई गई है विद्वानों से। इन्होंने इस पे लिखा है कि ये पुस्तक स्कंद पुराण से ली गई है, उत्तरखंड से, जबकि मैं आपको स्कंद पुराण दिखाता हूँ। स्कंद पुराण में कहीं भी ना तो उत्तरखंड है और ना ही कहीं गुरु गीता का वर्णन है। इनमें एक श्लोक आता है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि गुरु की निंदा करने वाले को देखकर उसकी जीवा काट डालने में यदि समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली आसाराम अपने चेलों को ये मैसेज दे रहा है कि अगर कोई गुरु की निंदा करे, यानी अगर कोई आसाराम की निंदा करे, सबसे पहले उसकी जीवा काट दो। तो ये तमाम इस तरह की बातें हैं कि आप निंदा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। महामंडलेश्वर उपेंद्र जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी, क्या आपको नहीं लगता कि अब आसाराम जी और उनके बेटे का नैतिक पतन इतना ज्यादा हो चुका है कि शायद अब इस पर चर्चा करना भी हमारे लिए अतिशोक्ति होगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि अब इस पर अब ये विषय जो है इन लोगों का नैतिक ह्रास तो इतना हुआ है जो हमारे भारतीय संस्कृति से और संत पद्धति से कदापि मेल नहीं खाता। मैं एक आग्रह करूंगा, लोगों से भी आग्रह करूंगा जी, संतों में, लेकिन श्रद्धा वैज्ञानिक हो। अध्यात्म हमें हमारे दुखों को कम नहीं करता, अपितु हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा, ऐसे शक्ति का जी आधान करता है जिससे कि हम दुखों से लड़ पाएं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चमत्कार हमारे भीतर होता है और हम संतों के समीप चमत्कार को पाने के लिए या फिर बड़े रसूख वाला देख करके हम उससे प्रभावित न हो, जिस हिप्नोटिज्म की बात आप लोग कर रहे थे। और बस अब इस पर चर्चा नहीं हो तो बढ़िया है, कुकर्म है, फल मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। चलिए टीना जी एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि मुझे बस शो खत्म करना है। देखिए, अभी जिस हिसाब से अभी आसाराम जी पे आरोप लगे हैं उसमें 5 से 7 साल की उन्हें सजा होनी चाहिए, पर मई 2013 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बचपन बचाओ आंदोलन चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक से ज्यादा माइनर के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाता है जो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। चलिए, तो ये लेकिन कोर्ट का विषय है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आसाराम जी और उनके बेटे का जो चरित्र अब सामने आता दिखाई दे रहा है, अगर इसमें जरा सी भी सत्यता है तो इसके बाद कम से कम उन्हें संत की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती। मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास कम है, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।